नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को दी कई योजनाओं की सौगात। 8,275 करोड़ 51 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। हरीश रावत ने अयोध्या में भगवान राम के किए दर्शन। मंदिर की भव्यता देखकर हुए अभिभूत। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बसपा ने शुरू की लोकसभा की तैयारियां। प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ तय की रणनीति। 5 सीटों पर किया जीत का दावा। रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। सुरक्षा के लिए तैनात होंगे अर्धसैनिक बल के जवान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने वर्चुअली माध्यम से कई जिलों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों को टूल किट भी वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है। एक साथ इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पहले नहीं हुआ था। आज धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाया है। नकल विरोधी कानून आज दूसरे प्रदेशों के लिए एक नजीर बन गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया गया है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि भगवान राम श्री सभी के हैं, लेकिन ये स्वीकार करते हुए इनको दिक्कत होती थी। तब ये कहते थे कि राम तो काल्पनिक हैं। और जब जनता ने स्वीकार किया, माननीय मोदी जी ने इतना भव्य और दिव्य मंदिर उस अयोध्या को विकसित करते हुए बनाया कि मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को आज स्वीकार करना पड़ रहा है। और एक बात तो आप जानते हैं कि सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। ये सत्य था। देखिए, यदि हम महात्मा गांधी की बात करें, जिसकी ये बात करते थे, तो उनकी समाधि पे हे राम लिखा है। उसके बावजूद ये बार बार एक ही बात कहते थे कि राम जो है काल्पनिक थे। तो यानी कि आज यदि स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान श्री राम का ही उनके ऊपर एक आशीर्वाद कहूंगा कि उनको या उनके तमाम साथियों का सद्बुद्धि तो आ रही है। हाँ, एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है उसमें फेक रीडिंग होती है। फेक रीडिंग मतलब कि जो कंज्यूमर के घर पर जाकर के जो रीडिंग ली जाती है वो मैनुअल रीडिंग। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री, लोकसभा चुनाव की रणनीति में धार देने के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र के लिए आम जनता से सुझाव मांगने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। सुझाव पेटियों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उसी क्रम में धामी द्वारा स्मार्ट मीटर का शिलान्यास भी किया गया। जीनस पावर संस्थान के मार्केटिंग वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चावला ने मुख्यमंत्री धामी को बधाई देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर द्वारा प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा। साथ ही कहा कि सभी उपभोक्ता मोबाइल ऐप पर बिजली के इस्तेमाल को देख सकेंगे और एक्यूरेट बिलिंग का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे। कि इस सराहनीय
कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके। आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड की के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं, अपने पूरे कंजम्पशन को देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपना एक्यूरेट बिलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है हमेशा, वो एक एक्यूरेट बिलिंग। भीमताल में भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना है। कार्यक्रम में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर सदस्यता अभियान जॉइंट कमेटी के प्रदेश के संयोजक ने बताया कि प्रदेश में 10,000 और जिलों में 1200 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। पूरे देश में बहुत अधिक उत्साह है। उसी उत्साह को देखते हुए उत्तराखंड में भी अनेक जगहों में अनेक दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। पूरे प्रदेश में 10,000 लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली, और अकेले नैनीताल जिले में अपने चंदन सिंह जी जिले के संयोजक है, खीमानंद जी सह संयोजक है, इनकी मेहनत से 1200 लोगों ने यहाँ भी पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें अन्य दलों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, और बहुत उत्साह है। अब की बार इन सब के आने के बाद से 5 की 5 सीटें बहुत अधिक मतों से हम जीतेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन की। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना के। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर की भव्यता देख गदगद नजर आए। भगवान राम के दर्शन को लेकर हरीश रावत काफी उत्साहित नजर आए। हालांकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री राम मेरे सिरहाने बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अयोध्या में मेरी रामलला विराजमान विग्रह के दर्शन करने जरूर पहुंचना, और मैं अचक्कर बैठ गया। मैंने अपने द्वेलित मन को समझाया और कहा कि अब तो अयोध्या जाना है, हमारे आराध्य देव का आदेश हो चुका है। और अब उन्होंने अपने आराध्य देव के आदेश को मानते हुए अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल और प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने अपना कुमाऊं का तूफानी दौरा किया। उन्होंने काशीपुर के PWD गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर रणनीति तय की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटों पर अपने दमखम पर चुनावी मैदान में उतर गई है। प्रदेश प्रभारी ने BSP, कांग्रेस और भाजपा को पछाड़कर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराते हुए 5 सीटों पर कब्जा जमाएगी। पहले से ही अपने बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी काम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहते हैं 5 सीटें आए। हमारी कोशिश है 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा, और 5 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं बूथ स्तर पर जाकर हम पहले से लगे हुए हैं। अपने सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, क्योंकि जो बूथ बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पैनल बना के लोकसभा वाइज माननीय बहन जी के पास भेजते हैं। जो माननीय बहन जी निर्णय लेती है उसको आकर के हम लोग यहाँ से लोकसभा के अंदर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 3 प्रभारी हैं, माननीय संसदीय बहन जी, माननीय नरेश गौतम जी, माननीय सुरेश आर्य जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम लोकसभा की सभी सीटों पर जाकर के अपने जिला कमेटी, लोकसभा प्रभारी, प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं उनसे तालमेल करके बातचीत करके तब हम बात।
देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग की ओर से मीडिया डायलॉग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कूड़ा निस्तारण और मीडिया पर इम्पैक्ट विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं से संबंधित रोगों पर अपनी बातों को रखा। प्लानिंग विभाग के निदेशक मनोज कुमार पंत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य पूरी दुनिया में चल रहा है और उत्तराखंड में 2016 से ही सतत विकास लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ये ऐसा है, आप सभी जानते होंगे, ये सतत विकास लक्ष्य जो है SDG जिन्हें बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में चल रहे हैं और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं और हमारे राज्य में भी पिछले 2016-17 से इस पर काम हो रहा है। तो इनको बड़े एम्बिशियस ये गोल्स हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं, जिसमें हमने गरीबी को पूरा गरीबी उन्मूलन करना है, पूरा गरीबी खत्म कर देनी है 2030 तक की, और ऐसे ही हमें जो कुपोषण वगैरह है वो खत्म कर देना है, और ऐसे ही पानी की उपलब्धता सब जगह हो जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाना है, और क्लाइमेट चेंज पे हमें बात करनी है। तो कई तरीके की बातें इस SDGs के अंदर कही हुई है, 17 SDGs हैं ये। तो ये SDG इतने एम्बिशियस टारगेट केवल सरकार ही इसको पूरा कर सके ऐसा संभव नहीं है, इसी वजह से इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लाए गए हैं। और आज की जब हम बात कहते हैं तो ये मीडिया डायलॉग्स जो रखा गया था, हम ये चाहते थे कि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता और प्रतिभागिता रहे, जिससे कि SDGs के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार और ज़्यादा उसकी जानकारी, उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, कहाँ पे कमियां आ रही है, कहाँ पे अच्छाइयाँ हो रही है, इन तमाम चीज़ों की बातें इसमें करने की बात कही गई है। और जहाँ तक आपने महिलाओं का या जेंडर वाली बात जो करी है, तो वो भी आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 50% आबादी हमारी जो है वो महिलाओं की आबादी है, और उसको लेकर के भी एक SDG है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर SP सिटी मनोज कुमार कात्याल, SDM, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त और चुनाव में तैनात अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बगवाड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि रुद्रपुर के बिगवाड़ा मंडी प्रांगण में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें 9 विधानसभा की पोलिंग बूथों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यहीं से सभी अधिकारियों को अपने अपने विधानसभा के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान के बाद EVM को CCTV कैमरे की निगरानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में विधानसभा रखा जाएगा। यहां पर ही बनाए गए मतगणना केंद्र पर गिनती होगी। इसकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी निगरानी में रहेंगे। मंडी परिषद रुद्रपुर के इस पूरे प्रांगण को ही इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बनता है। यहीं से पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना की जाती हैं, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की। तो वो सब तैयारियों का आज हम लोग एक तरह से पूरा देख रहे हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था हमें करनी होगी। तो इस पूरी तैयारियों में CDO साहब, ADM साहब हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में टनकपुर रोड स्थित जामा मस्जिद के गेट के पास एक ऑटो सर्विस की दुकान में अचानक आग लग गई। मदरसा रहमानिया और जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान ने आग बुझाने पहुंचे बाजार चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल, उप निरीक्षक चंचल सिंह और वॉलंटियर संदीप कुमार को फूल मालाओं के साथ शॉल उठाकर और मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही उनकी कार्यशैली, सूझबूझ और हिम्मत की सराहना की। ऑटो सर्विस की दुकान में अचानक लगी आग को बुझाने के प्रयास में संदीप पिलखवाल के साथ 3 अन्य लोग भी झुलस गए। पुलिसकर्मियों के इस प्रयास हेतु उनकी सूझबूझ, हिम्मत और कार्यशैली की प्रशासक कामिल समेत तमाम लोगों ने सराहना की। सौभाग्य है संदीप पिलखवाल जी जैसे हमें जो चौकी इंचार्ज मिले हैं खड़ीमा, ये हमारे खड़ीमा जो है सुरक्षित हाथों में है। कल में हमारी जामा मस्जिद की दुकानों में एक आग लग गई थी। उसमें संदीप पिलखवाल जी की मुस्तैदी से उस आग पर काबू पाया गया, जिसमें उनके हाथ भी झुलस गए और कोई बड़ी अनहोनी घटना और जनहानि होने से बच गई। तो संदीप पिलखवाल जी जिस मुस्तैदी से खड़ीमा क्षेत्र को जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपनी आग
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पहली शाखा शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष गंगवार ने किया। इस मौके पर उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ भी मौजूद रहे। सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 25 वर्षों से यूपी के बरेली में ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं तथा भारत सरकार ने अर्बन बैंक को मल्टी स्टेट का दर्जा दिया है। साथ ही कहा कि दर्जा मिलने के बाद अब यूपी से उत्तराखंड के किच्छा में बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन हो गया है। संतोष गंगवार ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी के दौर में सहकारी बैंकों ने सकारात्मक कार्य किया। अमित शाह के सहकारिता मंत्री बनने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में देश भर में सराहनीय कार्य हुआ है। आर्थिक तंगी आई तो केवल सहकारी बैंकों ने पॉजिटिव काम किया और उसका लाभ लिया। पर दिक्कत यही कुछ बैंकें खासतौर से सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं, उनको बदनामी भी मिलती। और हम जिस बैंक से जुड़े हैं, हम पिछले 25 वर्षों से बरेली में अर्बन बैंक चला रहे हैं और 25 बैंकों में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा और ख़ास बात यह कि हमारा NPA 0 रहा। और इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने हमको मल्टी स्टेट का भी दर्जा दे दिया और उस मल्टी स्टेट के तहत आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बाहर पहली ब्रांच खोल रहे हैं और हमें लगता है कि ये अच्छा कदम है। जब से तो है कि हम ग्राहकों के पास पूरे जोश के साथ जाके संपर्क करेंगे। 365 दिन की हम ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि अन्य कोई भी बैंक नहीं करा रहा है। हमने कस्टमरों की सुविधा को देखते हुए ही अपनी ब्रांच के टाइमिंग भी सुबह 9:30 से 5:30 तक रखे हैं, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो हम तक पहुंचने में। और पहला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारा। अन्य कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अभी तक मल्टी स्टेट नहीं हो पाया है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरी गर्मजोशी से हम किच्छा में घूमेंगे, सबसे मिलेंगे और बैंक के लिए अच्छा काम करेंगे। कस्टमर्स को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इस बात का आश्वासन रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वा लोकसभा के कोटद्वार विधानसभा में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान धामी ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कोटद्वार के मॉडल माउंटेनसरी स्कूल में आयोजित हुई जनसभा में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीट जीतकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड सहयोग करेगा। में इतनी हजारों हजार की संख्या में हमारी सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है कि सारे लोग देश के अंदर जो अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, अभूतपूर्व से गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं। देश के लोग तीसरी बार बड़े प्रचंड वेग से उत्तराखंड से, यहाँ से, कोटद्वार से, पौड़ी से, हर एक लोकसभा से जो है बड़े भारी अंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको जिताएंगे। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। निगम 15 मार्च से फॉगिंग का अभियान शुरू करेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि मच्छरों के पनपने के जितने भी स्थान होंगे वहां पर फॉगिंग की जाएगी, जिसके लिए टीमें तैयार है और जरूरी उपकरणों का पूरा इंतजाम है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि इस समय डेंगू के पनपने का मौसम नहीं है। जुलाई महीने में जब बारिश होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा। यदि नगर निगम फॉगिंग का कार्य शुरू कर रहा है तो वह अपने रूटीन के रूप में कर रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका डेंगू से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले भी 1-2 बार बाइट दे चुका हूं और हमारी तैयारी पूरी है। 15 मार्च से हम अपना फॉगिंग का कार्य शुरू कर देंगे। मच्छरों के जो भी संभावित स्थान है जहां पर पनप सकते हैं मच्छर, वहां पर हम फॉगिंग की तैयारी शुरू करा देंगे। हमारी टीम्स तैयार है, हमारे पास जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो हमारी सामग्री तैयार है।
इस समय तो डेंगू का सीजन नहीं है। डेंगू का सीजन तो एक्चुअली रुके हुए पानी में ही डेंगू का ये मच्छर पनपता है। तो जब जुलाई के महीने में बारिश शुरू होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा। नगर निगम जो फॉगिंग कर रहा होगा वो अपने एक रूटीन उसमें फॉगिंग की जा रही होगी, लेकिन वर्तमान में डेंगू से उस फॉगिंग का कोई वो नहीं है। सीएम पुष्कर धामी ने अल्मोड़ा में मानस खंड विज्ञान केंद्र का वर्चुअली लोकार्पण किया। 20 करोड़ की लागत से तैयार किए गए मानस खंड विज्ञान केंद्र में उत्तराखंड कुमाऊं के साथ अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े मानस खंड विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने के लिए कई गैलरियां भी बनाई गई है। इन गैलरियों में जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद समेत विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये एक तो पहले मानस खंड होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मानस खंड के लिए कहा था, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी का ये उनका मानना था कि इसका नाम मानस खंड हो। तो मानस का मतलब ही इंटेलेक्ट होता है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा वो समाज बहुत अच्छा करता है हर रूप में, जहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। जिस तरह से केंद्र बना है, तो ये सारा इस पूरे के पूरे इसका केंद्र होगा जितनी चीज़ें हैं। दुर्गापुर निवासी हरपाल सिंह की ईमानदारी की बैंक अधिकारियों और लोगों ने सराहना की है। दरअसल हरपाल सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 2 लाख रुपए का विड्रॉल फॉर्म भरकर दिया। कैशियर ने गलती से उन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिए। घर आकर जब उन्होंने रुपए गिने तो 2.5 लाख रुपए देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गगन सिंह रंधावा और बैंक अधिकारियों को दी। हरपाल सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए 50,000 रुपए बैंक के कैशियर को वापस लौटा दिए। उसकी ईमानदारी की बैंक अधिकारियों और लोगों ने सराहना की। देखिए, मैं परसों बैंक गया था, 2 लाख रुपए लेने थे मेरे को। ये कैशियर साहब है SBI दिनेशपुर के, तो उन्होंने 2 लाख रुपए की जगह मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दिए थे। तो फिर मैंने जब देखा पैसे कैश ज़्यादा आ गया है, तो मैंने सोचा इनको वापस किए जाए। तो आज इनको वो 50,000 रुपये वापस करने आया हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज ये 50,000 रुपया जो हरपाल सिंह के खाते में क्या उनको नगद हमारे अंकल जी या कैशियर साहब इन्होंने दे दिया था। ये जो पैसे आज वापसी किए गए हैं, ये हमारे कैशियर साहब के व्यवहार पे किए गए हैं, क्योंकि हम लोग जब बैंक हमारे इलाके के हैं ये, और अब A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।